हम डिस्कस करेंगे स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में। दो ऑपरेटर है, एक है कॉमा, दूसरा है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर आपका पर्टिकुलर डाटा टाइप का जो भी वेरिएबल है उसका साइज रिटर्न करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ डाटा टाइप। ठीक है, जो भी डाटा टाइप आप यूज़ करोगे पर्टिकुलर वेरिएबल के नेम से पहले, तो जनरली क्या होगा, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज कितना है, साइज ऑफ ऑपरेटर शो करेगा। ये वन टाइप ऑफ फंक्शन है लेकिन इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद कॉमा ऑपरेटर आपका कैसे असाइनमेंट करने के लिए, व असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे एनालाइज करता है कौन सा वाला डाटा, मल्टीपल डाटा अगर हम असाइन करना चाहते हैं तो कॉमा ऑपरेटर के थ्रू ये कैसे असाइन होता है, ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो डायरेक्टली मैं कोड के थ्रू चलता हूँ, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली कोड करके आपको बताऊंगा, आपको आइडिया जल्दी हो जाएगा। तो चलो प्रोग्रामिंग पैनल के अंदर, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ असाइनमेंट स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्पेशल ऑपरेटर। has include iostream using namespace std int main return 0। तो यहाँ पे मैं पहले int a float b character c h then long int d double e देन आपका कैरेक्टर आर ए। तो ऑलरेडी उसी सी एच के नाम पे है, एस टी आर दे देते हैं। ठीक है, हो गया। अभी इसको ओनली प्रिंट करके हम साइज निकालेंगे। सी आउट साइज ऑफ ए इन इंट सेंट्रल डी नॉट परसेंटेज डी, ये हम सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं तो परसेंटेज डी देने की जरूरत नहीं है। साइज ऑफ ए, ठीक है, आइडिया हो गया। यहाँ पे आप एंड लाइन दे सकते हो, एंड एल। उसी तरह सी आउट साइज ऑफ बी इन फ्लोट साइज ऑफ बी एंड एल। सी आउट साइज ऑफ ए बी सी एच इन कैरेक्टर साइज ऑफ सी एच एंड एल। साइज ऑफ डी in long int e double e str in
अरे str। ओके, हो गया। अभी हम रन करके चेक करेंगे कि किसका कितना साइज है। देखो, साइज ऑफ ए इन इंट 4, साइज ऑफ बी इन फ्लोट 4। तो अभी इंट का साइज 32 बिट हो गया है। पहले अगर कोई देख रहा होगा 2 बाइट का भी बहुत सारे बुक्स में लिखा है, वो भी सही है। लेकिन क्या है ना, जब 64 बिट आपका मशीन हो जाता है तो साइज़ थोड़ा इंट का बढ़ गया है यहाँ पे 4 बाइट। अगर 128 बिट का हो जाएगा, मुझे लग रहा है वहाँ पे 4 बाइट के जगह पे 8 बाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बाइट्स, तो यहाँ पे लिख सकते हो इतना बाइट्स बोल के, इन बाइट्स करके 4 बाइट्स, 1 बाइट्स, 4 बाइट्स कैरेक्टर का, फ्लोट का, लॉन्ग इंट का भी 4 बाइट्स है, डबल का 8 बाइट्स है, कैरेक्टर आ का 34। कहीं क्यों है कैरेक्टर आ का 34? हर 1 कैरेक्टर आ रहे, 1 कैरेक्टर 1 बाइट, 34 कैरेक्टर 34 बाइट्स। यहाँ पे 34 कैरेक्टर स्ट्रिंग लिखा गया है, देखो स्ट्रिंग 34, तो 34 बाइट्स हो गया। तो ये था साइज ऑफ ऑपरेटर। अभी हमको करना है क्या, दैट इज कॉल्ड ए कॉमा। ठीक है, तो कॉमा कैसे काम करता है उसके ऊपर हम डायरेक्टली अभी डिस्कस करते हैं। तो एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूंगा कॉमा ऑपरेटर इन स्पेशल ऑपरेटर केस। तो यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर डॉट cpp has include iostream using namespace std int main return 0। ठीक है, यूजिंग नेमस्पेस std रिटर्न 0। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ a, b, c। देखो किससे काम करता है। सेपरेटर के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा ऑपरेटर, पहला केस हो गया। अभी a, b, c इक्वल टू 1, 2, 3। अगर मैं सी आउट करता हूँ a, b, c, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। 101 आया। एक्चुअली ए में 1 आना था, बी में 2 आना था, सी में 3 आना था, लेकिन ये काम नहीं करता है। ठीक है, ये पाइथन में काम करता है। अगर आप मल्टीपल सेपरेटर्स को यूज़ करके कॉमा ऑपरेटर के थ्रू अगर आप करते हो, ये पाइथन में काम करता है, लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम दूसरा केस चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये दोनों को हटा देता हूँ। ऐसे करता हूँ, अभी क्या होता है देखते हैं। अभी यहाँ पे 110 आया। ठीक है, क्या आया 110। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ए के लिए 1 आया, उसके बाद 10 क्यों आया? यस, बाकी जो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं ना, इसके वजह से। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको 0 असाइन कर देता हूँ, इसको 0 असाइन कर देता हूँ। अगर फ्यूचर में ज़रूरत होगा तो मैं इसको यूज़ करूँगा, तो इस वजह से मैं उसको यहाँ पे रखा हूँ। तो अभी देखो 1 आया। अगर मैं ऐसा असाइन करना है मल्टीपल डाटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में, अगर आप ए में असाइन करना चाहते हो तो पहला वाला डाटा असाइन होगा, सेकेंड वाला डाटा असाइन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, ऐसे ब्रैकेट दे दिया, तो अभी किसका डाटा असाइन होगा? अभी यहाँ पे आप देख सकते हो किसका डाटा असाइन होगा। मैं फिर से रन करता हूँ। देखो, जब मैं ब्रैकेट नहीं दिया था, पहले वाला एक असाइन हुआ। जब मैं ब्रैकेट दे दिया, सेकेंड जो इंटीजर कांस्टेंट है वो डाटा असाइन हुआ। ओके, जो कि 2 है वो असाइन हुआ ब्रैकेट देने के बाद। अभी मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है,
तो अभी मैं क्या करूँगा, a इक्वल टू a यहाँ पे 2 प्लस ब्रैकेट b प्लस c। तो मैं यहाँ पे डाटा असाइन करता हूँ, यहाँ पे 4 3 4। ओके, अब बोलो, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन दे देता हूँ, ठीक है, b प्लस सी। तो अभी क्या होगा, तो b प्लस सी ऐड होगा ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद जो भी डाटा आए, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा a में असाइन होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं करता हूँ, तो यहाँ पे मैं असाइन ना करके यहाँ पे डायरेक्टली b इक्वल टू इतना, कॉमा c इक्वल टू 5, देन कॉमा यहाँ पे मैं लिखा b प्लस सी। तो अभी सोचो क्या होगा, कितना आएगा, 7 आना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है, कितना आना चाहिए, 7 तो आना ही चाहिए ना। b का 2 है, c का 5 है, देन b कॉमा सी। एरर भी आ सकता है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। क्या किया हूँ, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। चलो देखते हैं क्या होता है रन करके। तो यहाँ पे 2 असाइन हुआ, क्यों असाइन हुआ 2, तो मैंने तो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं किया, नीचे वाला को तो प्रिंट करो, सी आउट ए। तो अभी देखते हैं, सॉरी सेमीकोलन देना भूल गया जल्दी में। देखो दोनों में 2 2 ही असाइन हुआ, तो जो नियरेस्ट था वो असाइन हुआ, क्योंकि उसके लास्ट में आपका कॉमा है b प्लस सी जो ब्रैकेट का। तो अगर मैं सबको ब्रैकेट में रख देता हूँ तो क्या होता है, देखो इसको मैं यहाँ से हटाया, ब्रैकेट दिया यहाँ पे, अभी देखो अभी क्या होगा, सोचो, आया 7, कैसे आया, अब देखो b का 2 है, c का 5 है, 5 2 कितना है, 7 है, लास्ट में कौन है, एक्सप्रेशन है, तो ये दोनों का ऐड हुआ, उसके बाद a में असाइन हुआ। तो ये था आपका जो कॉमा ऑपरेटर का रेस्पॉन्स। सी में भी ऐसे काम करता है, सी प्लस प्लस में भी ऐसे काम करता है, ठीक है, आइडिया हुआ। और कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप पे भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर फॉर लूप में आप आगे पढ़ोगे, सी में जो पढ़ चुका है तो वो ठीक है, अगर सी में नहीं पढ़ा है, अब सी प्लस प्लस में आगे पढ़ोगे। फॉर लूप में जनरली हम सेपरेट जब करते हैं मल्टीपल इनिशियलाइजर, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप को अगर हम मर्ज कर देते हैं, एक ही फॉर लूप में 2 इंडेक्स लिखते हैं, रो के एंड कॉलम के, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा ऑपरेटर के थ्रू जनरली असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मैं बताऊंगा कि आगे कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो अभी ये बेसिक नॉलेज है, आप याद रखो यहाँ तक, ठीक है, आइडिया हो गया। अगर वीडियो को यहाँ तक अभी तक देख रहे हो, ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसको लाइक एंड शेयर करो भाई, ठीक है, थैंक यू।